नारियल वाले लोग आए हैं गुड़ा से। सुबह आपने जो कथा सुनी हमारी बच्ची की, उसकी कथा का नारियल आज आया है, वो ऊपर आ जाएं। गुड़ा में पाल बाबा भी आ रहे हैं क्या? आगे करो सबसे। इस ग्वालियर में सबसे पहला पांव हमारा गुड़ा में ही पड़ा था, और हम तो यूपी एमपी को छोड़ के चले गए थे गुजरात, और हमें पकड़ के लगाए हमारे पाल बाबा, जिनका आप दर्शन कर रहे हो। हम इनके हाथ नहीं आए यहाँ यूपी एमपी में। कहाँ जाके पकड़ा? गुजरात में, अहमदाबाद। माइक दो सब हमारे बाबा को। जामवंत मंत्री यते बूढ़ा। इस चौपाई को पाल बाबा सुनाएंगे, उनका फिर देखना, दर्शन करना सुनाते समय। दे दो। इस कथा के बाद जो कथा यहाँ हो रही है पंचमुखी हनुमान जी के सामने, इस कथा के बाद आगे कथा, आने वाली कथा गोला क्षेत्र में होगी। गोला क्षेत्र में हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, वहाँ जो हमारे दीनू कुशवाहा की पत्नी श्रीमती शांति देवी की विशेष, मतलब उनकी आंतरिक भाव से उन्होंने इच्छा की है, तो ये कथा वहाँ होगी गोला पर। और ये साध्वी बच्ची जो है इस कथा को कहें, स्वामी जी आएंगे लेकिन ये कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे, और उस कथा में आप जरूर पधारना, जरूर अवश्य पधारना, और फिर सुनना है आप कि कितनी रोचकेदार कथा होगी। भागवत ही है ये तो आपकी रामायण थी, भागवत है। पता नहीं हमको, तो हम तो वैसे टेसू से बैठे हैं। भागवत ही है, भागवत होगी हमारे ढंग से अच्छी होगी। वैसे ठीक है, तुलसीदास जी ने एक सवैया लिखा है, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोजल है, सुत राम कथा रत राम को नाम ये पुण्य रामाय कोथल है, मत रामाय सो गत रामाय सो रत राम सो रामाय कोबल है, सब की न कहे तुलसी के मत इतनो जग जीवन को फल। वाह 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 वाह। और कुछ बोल रहे? तारीख तो बता दो, तारीख। हाँ, 3 नवंबर से कथा होगी, और दीनू कुशवाहा के मकान के सामने जगह है, अच्छी प्लाट खाली पड़ा है, पीछे हनुमान जी का मंदिर है, और वो अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर एक कथा होगी। गोला क्षेत्र है, नादरिया माता रोड के पास ही है। 3 नवंबर से कथा है, और उसमें शायद पहले के दिनों में, शुरुआत के दिनों में हम हाजिर होंगे आप लोगों के बीच में। उसके बाद में फिर कहीं दूसरी जगह कथा होगी तो हम वहाँ पहुँचेंगे। वैसे एक बात हमें अपनी मन की कह रहे हैं आप लोग, कि स्वामी जी की कथा सुनने के बाद मुझे दूसरी जगह जाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हमारे पास कथा हो रही है गुड़ा पे, इस समय हो रही है, समापन के साथ आज ही समापन है, और वो कथा करवाने वाली श्रीमती वो भी शांति ही है। वो 2-3 बार घर आ चुकी कि बाबा तुम आए नहीं। मैं तो स्वामी जी कथा सुन रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, और मैं एक ही दिन भी नहीं गई। और इतनी कथा और भी होती हैं, अब जैसे नंद आए, फूल भाव, कहाँ से बहुत बड़े विद्वान आए, पर मैं कहीं नहीं गया, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्या करें। तुम तो पागल है भाई, तुम्हारी
बहुत बढ़िया। कथा हृदय से हो और भाव से हो, और हमारे पाल बाबा जैसे, दुबे जी जैसे, और ये जितने भी पागल लोग बैठे हैं, ये सब ऐसे श्रोता हैं, विचित्र श्रोता हैं ये, और इनके भाव की संतुष्टि करना हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन यदि कथा में हम बैठे रहें और वक्ता से हमारी जो मांग होगी उसे परमात्मा किसी न किसी रूप में जरूर पूरी करता है, हमारा दिल लगा रहे। तो वैसे तो जितना समय मुझसे रहता है मैं इन बच्चियों की कथा में हाजिर रहता ही हूँ, और कथा की इच्छा जिनकी रहती है और मेरे पास समय नहीं है, या उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, और उनकी इच्छा भी रहती है कि मैं उनकी कथा में हाजिर हूँ, तो उनकी दोनों पूर्ति परमात्मा कर देता है। कथा भी हो जाती है, मैं भी हाजिर हो जाता हूँ, और उनके मन की पूर्ति हो जाती है। तो उसको देखते हुए आप लोग जब भी कथा का विचार हो और क्षमता न हो तो आप बच्चियों से कथा करा सकते हैं, और उसमें मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि हाजिर हो जाऊँ। और जब कथा आप आएंगे लेने हमसे, तो हम भी अपना समय देख करके कि उसमें हमारे पास भी 1-2 दिन का जो भी समय खाली हो तो हम समय रखें। अब लाओ नारियल दो। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। नारियल देने वाले आए हैं लोग, ये कथा के व्यवस्थापक हैं,
कथा की जो नींव है ना, कथा जिसके संकल्प से, जिनके भावों से हो रही है, वो थे एक गुड़ाकी, एक टीम है नारियों की। जब शुरुआत में मैं ग्वालियर आया तो मैं इनके मकान में रुका। शुरुआत में पाल बाबा की कथा हुई। जिस कमरे में इनका मकान है काफ़ी बड़ा, तो उसमें बहुत किराएदार रहते हैं। जिस मकान में मैं रुका, मकान का वह कमरा, वह हिस्सा इन्होंने मंदिर बना दिया। उसमें सिर्फ मैं ही रहता हूँ, कभी आता हूँ, और किसी को रहने नहीं दिया जाता। तो वो जो असली नींव है ना, वो भाव है। ये दिनेश कुशवाहा की घरवाली जो है ना, शांति, उसकी श्रद्धा ने, उसके प्रेम ने, उसके संकल्प ने इस कथा को रखा है। वो यहाँ हो तो अपनी टीम के साथ, उसके साथ में और भी हैं एक दो, तो खड़ी हो जाए। हमारी कथा में शांति नहीं है कि अशांति है। हाँ, इसके संकल्पों से कथा हो रही है। इसकी भावना, इसका प्रेम और इसकी श्रद्धा, इसका सेवा भाव वाकई सराहनीय है। बैठ जाओ। इन लोगों पे बैठना भी नहीं आता। कोई कहीं बैठ दिए, कोई कहीं बैठ दिए, कोई कहीं बैठ। ऐसे कथा में बैठोगे तो है गई कथा। इकट्ठे होके रहेंगे तब कथा होती है। जय भोले। जो न होत जन्म भरत गो, जो न होत जन्म, जो न होत जग जन्म भरत गो, जो न होत जन्म भरत को सकल यद्यपि राम सीम क्षमता की, यद्यपि राम सीम क्षमता।
सभा हुई, उसमें वशिष्ठ जी ने अपनी सारी बात कह दी। उसके बाद भरत जी ने कहा कि मैं आप सबकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करूंगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप जो भी कह रहे हो मैं तैयार हूं, लेकिन कम से कम मेरे मन की बात तो पूछ ली होती। आप अपनी कहते जा रहे हो, अपनी कहते जा रहे हो, अपनी कहते जा रहे हो। थोड़ा सा मुझसे तो पूछा होता कि मैं चाहता क्या हूं। तब भरत जी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता गुरुदेव, बस इतना चाहता हूं कि मुझे एक बार भगवान के चरणों का दर्शन हो जाए, उसके बाद में फिर आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। कागभूषण जी महाराज जहां भी संतों के पास जाते, संत अपना उपदेश शुरू कर देते। कोई भगत आया है, चलो ज्ञान की बात सुनाए, शुरू कर देते। सुनते सुनते जब भुषुंडी जी थक जाते तो फिर कहते कि भैया बाबा, हे गुरुदेव, कम से कम मुझे तो पूछो कि मैं का सुनने के लिए आया हूं, मेरी हार्दिक इच्छा क्या है। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, सीजन को देख के दवा देते हैं, रोग को देख के दवा नहीं देते, सीजन को देख के। मरीजों की भीड़ रहती है, समझते हैं कि सबको चिकनगुनिया हो गया, मौसम चल रहा है, हवा फैली है, सबको चिकनगुनिया हो गया, आ ले दवाई, आ ले दवाई, आ ले दवाई। मौसम को देख के दवा देने का मतलब है व्यक्ति के अंतःकरण को समझे बिना और उसमें अपनी मान्यताओं को थोपने का प्रयास करना। और नवज देख करके दवा देने का मतलब है पहले साधक की प्रवृत्ति को समझना, साधक के अंतःकरण की क्षमताओं को समझना, फिर उसके बाद उसमें बीजों का रोपण करना। भरत जी ने कहा कि थोड़ा सा हमें तो पूछ लिया होता। पहले सब अयोध्यावासी गुरु वशिष्ठ की हाँ में हाँ कर रहे थे, क्यों गुरुदेव सही कह रहे हैं। माँ कौशल्या भी यही कह रही थी, मंत्री भी यही कह रहे थे, और जो वहां के वरिष्ठ समझदार नागरिक थे वह भी यही कह रहे थे। बोले सही है। लेकिन जैसे ही भरत जी ने कहा कि बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए, तो तुरंत सारी अयोध्या गुरु को गलत बताने लगी, माँ को भी गलत बताने लगे। सब बोले कि भरत सही कह रहे हैं। इसलिए इस जनता का तो 1 मिनट का भरोसा नहीं है, कब गुरु की तरफ बोलेगी और कब चेला की तरफ बोलेगी। भरत जी को यहाँ राजपाट संभालने में, अयोध्या को संभालने में देखा जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि बाप का आदेश है, माँ ने वरदानों में मांगा ही है, और राम तो लौटेंगे भी नहीं। यदि यहाँ भरत जी 14 वर्ष इस गद्दी को स्वीकार करके और 14 वर्ष बाद भगवान आते और उनके चरणों में समर्पित कर देते, तो भी भरत जी को कोई बुरा कहने वाला नहीं था। लेकिन फिर भरत जी ने इतना बड़ा बमंडर क्यों किया तो वही भाई यहाँ राज्य को ले लेते और संभालते 14 वर्ष, बाद में भगवान के आने पे दे देते।
अभी भी वही क्या, इतने बड़े बमंडल को लेकर के गए, वहां सभाएं हुई और परेशान हुए लोग, और लौट करके करना तो वही पड़ा, 14 वर्ष संभालना तो खुद को ही पड़ा। इसे पहले जैसे गुरुदेव कर रहे थे वैसे गुरुदेव कह रहे थे वैसे कर लेते तो क्या दिक्कत थी, जरा समझिएगा। भगवान के 3 सखा हैं, सुग्रीव, विभीषण और निषाद। सुग्रीव, विभीषण और निषाद। बात यह समझनी है कि भरत जी ने इतना बड़ा बमंडल क्यों किया, और इसमें 2 हानियां भी हुई भरत जी को। एक तो गुरु की आज्ञा न मानने का, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, और एक मां कौशल्या भी गुरु जी में सहमत थी, उसकी आज्ञा का भी इनडायरेक्टली उल्लंघन हुआ है। और एक तरह से देखा जाए अयोध्या के लोगों ने तो ये भी कहा था कि हमारी तो समझ में नहीं आया ये भरत का बमंडल, जब इसे ही राज्य को संभालना था तो अयोध्या वासियों को खींचते कड़ते हुए इतना ये अपने ढोंग ढपाड़ा और ये बमंडल, ये प्रदर्शन अपनी श्रद्धा का ये भरत ने क्यों किया। अयोध्या के कुछ लोगों का यह मत था भाई, जैसे लौट करके बाद में संभाली अयोध्या, ऐसे गुरु और माता के कहने संभाल लेते 14 वर्ष बाद, जैसे ये किया वैसे वो कर लेते। अंतर क्या था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि फिर भरत की महानता कैसे, भरत का प्रदर्शन कैसे होता कि मैं कितना बड़ा सेवक हूं, मैं कितना बड़ा भगवान का दास हूं, भक्त हूं, कितना बड़ा त्यागी हूं। लेकिन ये उन लोगों का मत था जो न भरत को जानते हैं और न राम को जानते हैं, और न इन दोनों के प्रेम को जानते हैं। अगम स्नेह भरत रघुवर को। एक गाना है ना, बहुत दिनों बाद आप जोड़ी के साथ में आए हो। ये हमारे गोयल वाटिका के परिचित और परिचितान्य हैं। धन्यवाद। आप यहीं बैठ जाना। यहीं बैठ जाओ, अब यहीं बैठ जाओ। तो भूल गए हम तो, जन क्या कह रहे हैं। अच्छा गाना बड़ा याद रखते हैं लोग, पर हमारे बच्चों से आता ही नहीं होगा। गाने के बोल हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं आता, नहीं आता, मुझे पता। सरंगी कहाँ है। एक जिम्मेदारी सौंपी हमने तुम्हें कि हमारे बच्चों को फिल्मी गाने सुनाया करो। अरे मैं बाबाजी होकर के इतने फिल्मी गाने जानता हूँ। देखो सरंगी बिरंगी दोनों की जिम्मेदारी, ठीक। मैं कोई भी गाना बोलूं आता है, नहीं आता। वैसे बेचारे कोशिश करते हैं, इन्होंने बहुत गाने लिख लिख के सीखे हैं, पर पता नहीं मेरे कहाँ से निकल आता है, वो नहीं आता जो मैं कहता हूँ।
कुछ हाँ इसी में गा देंगे, इसमें है नहीं वैसे वो, इसी में गा देंगे, बजाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। छोड़ो बेकार की बातें, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आपको सुनाओगे? आपने अपनी कथा में बड़ी जोरदार चीज सुनाई थी, बोलो बोलो। अभी नहीं क्षमता है, चल के आए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जिन्हें हम कर नहीं पाते, क्यों? कि लोग कुछ कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, इसलिए हमने तो महाराज फिर मंदिर जाना ही छोड़ दिया। लोगों के कहने से यदि तुम छोड़ने पे आ गए तो रोटी भी खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना है। लोगों के कहने पे आए तो रोटी खाना दुर्लभ हो जाए। भारत का लक्ष्य क्या है और संसार वाले को कहने का मतलब क्या है? लेकिन भारत ने तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, अंदर कोई बात गई ही नहीं। वे नादान हैं जो कान से सुनी संसार की बात और अंदर ले गए। अरे उनसे तो वो ये ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल, वो ट्यूबवेल का वो क्या कहेंगे सिस्टम होता है कि अंदर से पानी जब निकलता है तो बाल खुल जाता है, लेकिन ऊपर से पानी गया तो बाल बोलो बोलो बंद हो जाता है। अरे ये चेतन इंसानों से तो जड़ ट्यूबवेल बढ़िया, जो एक साइड बंद करके रखता है और एक साइड चालू रखता है, वो ट्यूबवेल बढ़िया, जड़ बढ़िया। जिनको ये विवेक नहीं है कि किसकी बात अंदर ले जानी है और किसकी बात बाहर निकाल देनी है, जिनको ये विवेक नहीं है वो ट्यूबवेल से भी गए बीते हैं।
जिन शरणागतों को आगे बढ़ना हो उनका बाल सिर्फ महापुरुषों की बातों के लिए खुलना चाहिए। संसार की बात जब आए तो बाल बंद हो जाना चाहिए। और हमारे बाल तो उल्टे हो गए हैं, कभी कभी उल्टे हो जाते हैं। संसार की बात आई तो सीधे अंदर, और महापुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की बात आई, पता नहीं कहां गई, न भीतर गई न बाहर गई, जाने कहां गई, पता ही नहीं। तीन सखा हैं भगवान के, सुग्रीव, विभीषण और निषाद। और रामायण में तीन प्रकार के साधक बताए हैं, तीन प्रकार के प्रेमी बताए हैं, तीन प्रकार के जीव बताए हैं। विषयी साधक सिद्ध सयानी। चार जैसे लग रहे होंगे, विषयी साधक सिद्ध और सयानी। चार नहीं है, ये सयाना सिद्ध का लक्षण है, विशेषण है। विषयी साधक और सयाने सिद्ध। तो इसमें जो विभीषण है वो विषयी है। विषयी जब जुड़ता है परमात्मा से, परमात्मा के लिए नहीं, सेवा के लिए नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा को माध्यम बनाता है, साधन बनाता है। और जब अपनी कामना की पूर्ति हो जाती है तो न परमात्मा से लेना देना, न परमात्मा की सेवा से कोई लेना देना। पावा राजकोष पुर नारी, सुग्रीव सुध मोर विषारी। विषयी। और जो साधक होता है वह परमात्मा की सेवा मांगता है, सेवा चाहता है, और परमात्मा के लिए संसार को छोड़ने की क्षमता भी रखता है, वो विभीषण है। जब भगवान ने सुग्रीव को राजकोषपुर नारी दिया तो सुग्रीव ने एक बार जे नहीं कही कि महाराज आपकी संपत्ति है, आपका है सब कुछ, थोड़ा सा, अरे छोड़ो ये कहना, तो भगवान के लिए थोड़ा बहुत कुछ सेवा ही कर आता वहां जहां भगवान ऋषिमुख पे रह रहे थे। नहीं, लेकिन विभीषण भगवान के लिए लंका को लात मारता है, छोड़ता है, सोने की लंका को, सुविधा को, नारी को, पुर को, अपने परिजनों को, और उसके बाद जब संपत्ति मिलती है तो भी कहता है महाराज ये आपके दास की संपत्ति है। विभीषण भी एक गलती करता है, उस संपत्ति को भगवान की नहीं कहता, वो कहता है कि आपके दास का घर है, आपके दास की संपत्ति है, आप थोड़ी सी कृपा करो, जाम से कछु ले और न किसी सेवक न बांटो जिन्होंने आपकी सेवा करी है, मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाएगा। ये काफी हद तक ठीक है, लेकिन भगवान की नहीं है, अभी आपके दास की है, और थोड़ा सा मेरा भी कुछ हो जाए। ये भूल गया कि सब कुछ भगवान को दया है, सब कुछ भगवान की है, और मान बेटा अपने। और सेवा भी मानता है विभीषण कि मैंने सेवा की है, और थोड़ी सी सेवा और स्वीकार कर लो। लेकिन जो निषाद है ना, पहली बात तो भगवान से कुछ चाहता नहीं है, और भगवान से कुछ मांगता नहीं है, और जिंदगी भर भगवान से कुछ लेता भी नहीं है, और भगवान ने जो दर्शन दिए हैं उसका इतना एहसान जिंदगी भर मानता है कि महाराज आपने जो कृपा करी है मेरे ऊपर,
मुझे सेवा का मौका दिया। जैसे मानो बहुत से भक्तों के घर हम जाते हैं, हमें तीनों प्रकार के लोग मिलते हैं। अरे महाराज कभी आओ, सेवा का मौका दो। इसका मतलब हम आपकी सेवा करेंगे। एक ऐसे होते हैं, महाराज आप कृपा करोगे तो मेरा भाग्य सुधरेगा, मेरा जीवन आपका एहसान होगा। सेवा करने में हमारा एहसान है गुरुओं के ऊपर, और कृपा मानने में गुरु का एहसान हो जाता है हमारे ऊपर। एहसान करना विषयी और साधक का लक्षण है, और एहसान मानना निषाद जैसे सिद्ध का लक्षण है। लेकिन भरत जी इन तीनों से ऊपर है। भरत जी इन तीनों से ऊपर है। इन तीनों में शिकायत पैदा हो सकती है। शिकायत, सीता जी शिकायत करती हैं अशोक वाटिका में कि भगवान तो बड़े कोमल थे, ऐसी निठुराई ऐसी कठोरता कैसे धारण कर ली जो मुझे बिसरा दिया। हनुमान जी भी एक बार शिकायत करते हैं कि मोर न्याव में पूछा साईं, आपने मुझे भुला दिया। है? कई लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि आपने मुझे भुला दिया, आपने मुझे भुला दिया, जबकि इनको भगवान ने कितना सुकून दिया, कितना संग दिया, कितना साथ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि संयोग के बाद वियोग जरूर होता है, लेकिन सच बताऊं, यदि संयोग सच्चा है, प्रेम सच्चा है, प्रेम भरत जैसा है, प्रेम यदि अटूट है, उसमें कोई शिकायत कोई उल्हाना नहीं है, तो ऐसे प्रेमी का कभी वियोग हो ही नहीं सकता है। ऐसा वियोग अपनी मान्यता है, हमने कंडीशन दी है कि संयोग होगा तो वियोग जरूर होगा। भरत जी चाहते तो शारीरिक स्तर पर भी संयोग जीवन भर रहता। जिसके जीवन में शिकायत नहीं है उसका वियोग हो कैसे सकता है? वियोग का कारण ही शिकायत है, वियोग का कारण ही उल्हाना है, वियोग का कारण ही अपना कुछ मानना है। कहना क्या चाहता हूं मैं कि भरत जी महाराज गुरु की आज्ञा मान करके राज्य को स्वीकार कर लेते और फिर 14 वर्ष बाद दे देते, तो हानि क्या थी? जरा समझना। ऐसा सुग्रीव ने किया, भगवान ने दिया और स्वीकार कर लिया, तो भरत सुग्रीव की कोटि में आ जाता। भगवान ने दिया और विभीषण ने स्वीकार कर लिया, तो भरत विभीषण की कोटि में आ जाते। और यदि निषाद की तरह से सेवा भी मानते कि आप कृपा कर रहे हो मेरे ऊपर, तो भी भरत निषाद की कोटि में आ जाते। लेकिन भरत तो इन तीनों से ऊपर है साहब, तीनों से ऊपर। दशरथ ने एक भूल की, इसलिए दशरथ के जीवन में राम राज्य नहीं आया। वह भूल को भरत दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राम राज्य तो भरत लाएंगे, न तो राम राज्य भरत दशरथ लाए। और यदि आपको बुरा न लगे तो मैं कहूं, बोलो बोलो बोलो, दशरथ राम राज्य नहीं ला पाए, लेकिन भरत न होते तो स्वयं राम भी राम राज्य ला नहीं सकते थे साहब। राम जो है बाहर के दुर्गुणों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अंदर के अयोध्या के भीतर के दुर्गुणों को तो भरत ने समाप्त किया है।
और जब तक बाहर और भीतर दोनों तरफ पवित्रता नहीं आएगी, जब तक दोनों अंदर और बाहर दोनों तरफ जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक जीवन में राम राज्य आ ही नहीं सकता। बाहर का मतलब मेरा समाज मत ले लेना, समाज बहुत बाहर की चीज है। बाहर और भीतर का मेरा मतलब है अंदर विचारों में, भावों में, और बाहर क्रियाओं में और व्यवहार में। हमें ज्यादा समाज में बहिर्मुख नहीं जाना। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारे शब्द खराब है, हमारी भाषा खराब है, हमारा जी खराब है, पर हमारा दिल खराब थोड़ा ही है। अरे दिल खराब नहीं होगा तो भाषा खराब होगी ही नहीं, दिल खराब नहीं होगा तो व्यवहार खराब होगा ही नहीं। जब तुम्हारे भीतर खटाई है नहीं तो खटाई बाहर निकलेगी कैसे? पिक्चर हॉल में जो पिक्चर चलती है, थिएटर में जो पर्दे पर, वो अंदर रील में भीतर है, मेमोरी में भीतर है, तभी पर्दे पे दिख रहा है। मेमोरी डिलीट करो, पर्दे पे कुछ नहीं रहेगा, सब खाली हो जाएगा। जिन लोगों के जीवन में ये होता है कि गलती से निकल गया, सॉरी, उन्हें स्वयं अपना परीक्षण करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। यदि इसको हैबिट में डाल लिया कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, सॉरी से काम बन गया, और हैबिट बन गई, तो सुधार की संभावनाएं आजीवन खत्म हो जाएंगी साहब। बात तब बनेगी कि तुम गलत भी कहना चाहो तो भी सही निकल जाए, तुम उल्टा भी कहना चाहो तो भी अच्छा निकले, तुम किसी पर गुस्सा करो तो भी सामने वाले को तुम पर प्यार आ जाए। समझना अब अंदर बहुत अच्छा घटित हो गया है, अच्छा घटित होने लगा। आप लोग सब परिचित हो, समझते हो कि पड़ोसी कभी कभी बड़ी मीठी मीठी बात करता है, फिर भी आपको छुरी की तरह चुभती है। पड़ोसी कभी कभी बड़ी मीठी मीठी बात करता है, बड़ी अच्छी अच्छी बात करता है, लेकिन हम लोगों को फिर भी चाकू की तरह चुभती हैं। और ससुराल में और समध्याने में बड़ी बुरी बुरी गालियां दी जाती हैं, फिर भी जलेबी से ज्यादा मीठी लगती हैं। हैं? गालियां लगनी चाहिए चाकू की तरह, वो लग रही हैं जलेबी की तरह, हैं? और बड़ा मीठा प्यार का व्यवहार लगना चाहिए जलेबियों की तरह, और वो लग रहा है चाकू की तरह। क्यों? भरत जी क्यों जा रहे हैं इतना बड़ा बमंडर लेकर के, जबकि इस बमंडर ने बहुतों की बुद्धियों में संदेह पैदा किया है। भरत जी के प्रति अयोध्या में तो संदेह थे ही बहुत सारे, लेकिन अयोध्या से लेके चित्रकूट तक लोगों के मन में संदेह इस बमंडर के कारण ही हुआ। भरत आ रहा है, चलो पहले तो भरत के ऊपर संदेह हो गया केकई का पुत्र होने के नाते, लेकिन संग सेन चतुरंगन थोरी, बोले इसके साथ में ये बमंडर क्यों, ये सेना क्यों? जरूर इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र है। सेना ने हर जगह संदेह पैदा किया, लेकिन फिर भी भरत जी इस काम को क्यों करते हैं जरा समझिए। हमने घर में आटा लिया, दशरथ जी ने क्या गलती करी और भरत जी ने वो गलती दोहराई नहीं, वो दोनों में बात क्या है? दशरथ जी जब गुरुदेव के पास गए थे कि मैं अपना राज्य राम को देना चाहता हूं, मैं अपना राज्य राम को देना चाहता हूं, दशरथ जी ने अपने मन में राज्य के प्रति अपनापन कर लिया, जबकि संपत्ति सब रघुपति के आही,
भगवान की चीज भगवान को ही हम सौंपेंगे तो अहंकार नहीं होगा। और यदि किसी चीज को हम अपनी मान करके फिर भगवान को सौंपेंगे, साधु को सौंपेंगे, गुरु को सौंपेंगे, तो दान का, त्याग का, सेवा का अहंकार पैदा हो जाएगा। मैं और मेरी मानना ही तो विनाश की निशानी है। इसलिए दशरथ के जीवन में राम राज्य आया नहीं। भरत जी ये सोच रहे हैं कि यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं और फिर बाद में मैं भगवान को दूं तो लोगों की नजर में दाता कहलाऊंगा, दानी कहलाऊंगा। और जब भगवान की है तो मैं भगवान की संपत्ति को लूं क्यों, अपनी मानू ही क्यों? अपनी मानना ही तो गड़बड़ है। तो भरत जी ने कहा ऐसे समझिए आप अपनी भाषा में, आटा को घी में भूनो और उसमें बूरा मिलाओ और उसमें किशमिश, चिरौंजी, ये मेवा मिला लो और उसे दही में, पतले से दही में घोर करके खाओ तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज मिलेगी कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही हो, उसमें जाओ और दोना लो और प्रसाद में आप उसको लो और फिर आप उसमें से चाक करके देखो, इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा साहब। अपने घर पे सिका हुआ आटा घी में और भुना हुआ और बूरा मिला हुआ पेट तो भर सकता है, लेकिन अंतःकरण को पवित्र नहीं करेगा, हृदय को पवित्र नहीं करेगा। वो भोजन तो हो सकता है लेकिन प्रसाद नहीं हो सकता। भरत जी 14 बरस संभालते हैं अयोध्या को, माना, लेकिन वो कहते हैं कि पहले ठाकुर जी के चरणों में इसको अर्पण तो करूं, भोग तो लगाऊं, भोग लगाने के बाद फिर वो इसे प्रयोग करने के लिए देंगे तो मैं सेवक की तरह प्रसाद मान करके प्रयोग करूंगा। लेकिन गुरु तो मालिक बनाना चाहते हैं, कौशल्या तो मालिक बनाना चाहती हैं और इसमें अहंकार आने का बड़ी संभावना है। प्रभुता पाए ताहि मद नहीं, इस मद से बचने के लिए वो कहते हैं कि मुझे पहले राम के चरणों के दर्शन करने दो और वहां जाकर के मैं समर्पित कर दूंगा, फिर भले ही वो जो कहें वो जिंदगी भर करने को तैयार हूं। इस प्रकार इसीलिए भरत जी ने ये सब नाटक किया। न जाने कितने साधक ऐसे होते हैं अपने जीवन में जीते हैं, सब काम करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, लेकिन अपनी नहीं मानते। गुरुदेव की मानते हैं और सेवा करते रहते हैं, अपना जीवन यापन होता है और पैसे का अहंकार नहीं होता, सेवा सब मान ली जाती है। बस भाव का ही तो अंतर है। काम तो जो अपनी मान रहा है वो भी कर रहा है और काम वो भी कर रहा है जो अपनी नहीं मान रहा है, और प्रयोग दोनों पूरा का पूरा लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा की या सदगुरुदेव की कोई चीज मान ली जाती है तो उसके प्रति आदर बढ़ जाता है, फिर वही कर्म पूजा हो जाता है, वही कर्म साधना हो जाता है। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरने धरत को, सकल धर्म धुर धरने धरत को, ओ सकल धर्म धुर धरने धरत को, सकल धर्म धुर धरने धरत को। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे कि भरत चरित्र में प्रवेश में कर नहीं पाया और कल समापन है, मुझे पूरी राम कथा समेटनी है, इसलिए अब मैं कथा के क्रम को 10 मिनट और ले लूं। आपकी समय तो आपका हो गया और ज़्यादा ही हो गया है, ले लूं। भरत जी महाराज चलते हुए तमसा से निकलते हुए भरद्वाज जी से मिलते हैं
आगे फिर निषाद से मिलते हैं। जहाँ भगवान ने शयन किया वो जगह को प्रणाम करते हैं, वहाँ की रेख माथे से लगाते हैं। और ये जो निषाद है ना, पहले इसके द्वारा बुरी भली सुनते हैं। पहले निषाद को दुश्मन के रूप में पाते हैं, क्योंकि सेना ने निषाद का दिमाग खराब कर दिया और उसने तुरंत चारों तरफ लोगों को कह दिया, तैयार हो जाओ हथियार लेकर के, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। और ऐसी तैयारी नहीं, बड़ी विशिष्ट तैयारी करी। अब उन पे कोई तोफ तो थी नहीं, गोले तो थे नहीं, रॉकेट तो थे नहीं। उन पे भाले, तलवारें, चाकू और धनुष और बाण, या धनुष बाण भी नहीं कह सकते उन्हें, गांव के देसी भाषा में जो जंगलियों के पास जो धनुष्मान रहते हैं वो धनुष्मान नहीं, तीर और कमान ये थे। लेकिन उस राज्य में छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़ा और बच्ची से लेकर के बूढ़ी, ये सब राम के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए। लेकिन अब हथियार तो सबके पास थे नहीं। तो जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, किसी ने अपनी झोरी में ईंट भर ली, पत्थर भर ले, किसी ने चीमटाई ले लिया, हैंसिया ले लिया, बेलन ही हाथ में लगाए, करछुली लगी है, परछा लगाए, किसी के पास में फावड़ा है, किसी के पास कुल्हाड़ी है। जो कर्म के साधन थे वे ही युद्ध के साधन बना लिए। कर्म के जो साधन थे वे युद्ध के साधन बना लिए। और गोह ने कहा कि सब पोजीशन ले लो, कोई पेड़ के ऊपर, कोई झाड़ी में, कोई गड्ढे में, कोई पर्वत पर, जो टीले से हैं उनके उस साइड में छुपे हैं, सब पोजीशन लिए हुए हैं। जैसे ही भरत आगे बढ़े और पूरा आक्रमण कर दिया जाए। और जब गोह गया ये पता लगाने के लिए कि भरत की हालत क्या है, और वहां जैसे ही वशिष्ठ जी ने परिचय दिया कि भरत ये भगवान का सखा है, और भरत की तो हालत बिगड़ गई साहब, आंसू आंखों में, और जाकर के निषाद के गले से लिपट गए। निषाद तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया कि मैंने क्या सोचा था और निकला क्या। यदि बिना सोचे समझे कदम उठा दिया जाता तो शायद मुझे मरने से भी शांति मिलती नहीं। राम सखा जब जब अंदर भर लिया, हृदय से लगा लिया, वशिष्ठ जी देखते रह गए, क्योंकि वशिष्ठ जी को थोड़ा सा पवित्रता और अपवित्रता का थोड़ा सा ज्यादा भीतर बैठा था। लेकिन भरत के यहाँ तो ये सारे दुनिया के कर्म धर्मों से ऊपर की बात है साहब, भरत का जीवन तो। दोनों राम सखा और राम भ्राता दोनों आपस में मिले। सदियों के फासले लम्हों में तय हो जाते, सदियों के फासले लम्हों में तय हो जाते, यदि हाथ मिलाने वालों के दिल मिल जाते। सदियों के फासले लम्हों में तय हो जाते, यदि हाथ मिलाने वालों के दिल मिल जाते। अब जैसे ही ये दोनों हाथ में हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने लगे, और वो जो पोजीशन लिए हुए थे ना,
उन्होंने इन दोनों को हाथ में हाथ पकड़े हुए आते हुए देखा। अब वे चक्कर में पड़ गए, बाण छोड़े के बाणे धरे। तब निषाद ने अपना जो इशारा था लाइन क्लियर का, वो इशारा जैसे किया और इनकी दोनों की दशा को उन लोगों ने देखा तो वो अपने आप को भूल गए। तो जिसके हाथ में धनुष बाण लगे हैं वे लगे ही लगे खड़े खड़े हैं और भगवान इनकी तरफ भरत जी की तरफ आ रहे हैं। जिनकी झोली में पत्थर लगे थे ना वे लगे ही लगे हैं। जिनके हाथों में हैसिया करछुली परछा कुल्हाड़ी फावड़ा लगा है वे सब लगे के लगे आ रहे हैं। अब भरत जी ने देखा कि ऐसा स्वागत जब कोई अतिथि आता है तो फूल माला शॉल और इनसे सब होता है। लेकिन भरत जी ने समझा कि शायद हो सकता है यहाँ की कोई परंपरा ऐसी होगी कि करछुली कुल्हाड़ी बेलन और फावड़े से शायद अतिथि का स्वागत होता होगा। लेकिन जैसे ये सब हो रहा था और धीमे धीमे वो शिथिल हुए लोग भरत को देख करके, तो उनके हाथों से जब झोली से पत्थर वालों के पत्थर गिरे, जिनके हाथ में बेलना लगा था वो गिरा। तो भरत जी समझ रहे कि जैसे कोई पानी का अर्घ देता है या कोई ऐसा डालते हैं तो शायद मेरे स्वागत में ये डाले जा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा भाव हृदय में जो आ रहा है मैं कहूं, भरत जी ने जब पूछा निषाद से कि ये सब क्या है, निषाद की आंखों में आंसू आ गए और जो भाव आ रहा है वो ये है, जब भरत तत्व इतनी मात्रा में हम सब के अंदर हो जाएगा तो सारी दुनिया के हथियार लेकर के लोग आ जाएं, लेकिन सामने जब आएंगे उनके हाथों से हथियार गिर जाएंगे। सारी दुनिया पूरे जोर के साथ में आए, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जब हमारे अंदर भरत तत्व प्रकट होगा तो सारी दुनिया की वैमनस्यता, सारी दुनिया का वैर, सारी दुनिया की ईर्ष्याएं हथियार डाल देंगी, अपने अपने शस्त्र डाल देंगे सब लोग। लेकिन प्रेम तत्व इतना प्रबल होना चाहिए। केवट गिलानी के मारे मरा जा रहा है, निषाद गिलानी के मारे मरा जा रहा है। मैंने कैसे महापुरुष के बारे में क्या क्या सोचा, मैंने कैसे साधु के बारे में क्या क्या सोचा, मैंने परमात्मा के इतने बड़े सेवक के बारे में क्या क्या सोचा। भैया किसी साधु की बाह्य क्रियाओं को देख करके मन में यूं ही मत सोच लेना, नहीं तो बाद में गिलानी के मारे शायद हो सकता है जीवन भर गिलानी निकले न, जीवन भर पछतावा मिटे न। जब तक उसको जान न लो, समझ न लो है, तब तक यूं ही हथियार मत उठा लेना, यूं ही बाणी के बाण मत छोड़ देना, यूं ही संदेह के पत्थर मत फेंक देना, यूं ही मजाकों की कुल्हाड़ियां मत चला देना, यूं ही शंकाओं के फावड़े उनके ऊपर दाग मत देना, उनके ऊपर अपमानों के प्रहार मत कर देना। निषाद को अपने ऊपर गिलानी तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा भीतर खा जाने वाला एक दर्द पैदा हो गया कि इसके ऊपर प्रहार हो जाता तो मेरा मालिक राम जिसके लिए मैं मर रहा था उसका क्या होता। मैं ऐसे भरत के ऊपर प्रहार कर देता तो। ये भरत तो कुछ नहीं कहता, लेकिन राम की नजरों में मैं क्या रहता। महापुरुष पर जब तुम प्रहार करोगे तो महापुरुष कुछ नहीं कहेगा, उसके अंदर है ही नहीं प्रहार की प्रवृत्ति। भरत कैकेयी पर प्रहार कर सकता है,
वो बहुत बड़ी कोई मजबूरी है, क्योंकि वहां उसे गुरुत्व में बैठा दिया गया है। केकई के जीवन में परिवर्तन लाने का एक जिम्मेदारी भरत पर आ गई, क्योंकि एक नाता जुड़ा है। लेकिन साधु हर जगह प्रहार नहीं करेगा, लेकिन यदि हमने उस पर प्रहार कर दिया तो जिंदगी पछताने के लिए कम पड़ जाएगी। साधु भले कुछ न कहे, लेकिन सिद्धांत छूट नहीं देगा। कुदरत के बने बनाए कानून हैं, वो छूट नहीं देंगे। राम तो बाद में कहते, देवों के देव महादेव पहले नाराज हो जाते हैं। भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, जो खल दंड करूं नहीं तोरा। यदि मैं तुझे दंडित न करूं तो ये प्रकृति का संविधान खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। साधु नहीं, साधु कुछ बोलेगा ही नहीं। उसे तो पता है, जाई विद राखे राम ताही विद रही। वो तो कहता है, तेरी करनी तू जाने, दरवेश क्या नहीं देते। दरवेश माने साधु, दरवेश क्या नहीं देते, वो सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। लेकिन केवट सोचता है कि अब मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे हो। जिस पर प्रहार करने की प्रवृत्ति हो रही थी, प्रहार करने की, अब सोचता है कि जितनी सेवा कर लूं, जितनी, और इनके उद्देश्यों को पूरा करने में जितना सहायक हो जाऊं, शायद उतना ही मेरे अपराध कम हो जाएंगे। इसलिए अपनी पूरी ताकत केवट लगा देता है भरत को राम से मिलाने में, और भरत की जहां दूरी है वहां से चित्रकूट जाने में जितनी सेवा बन जाए उतनी जीवर की सेवा करने में लगा देता है, अपने मन की गिलानी को मिटाने के लिए। और भरत जी से कहता है, आप निश्चिंत रहिएगा, अब राम तक पहुंचाने का काम मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। भरत जो है सागर है, भरत समुद्र है, और समुद्र का मंथन राम जी कर रहे हैं। और इस समुद्र में जाने क्या क्या निकला है, उसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया हूं। अटकते 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 जैसे तैसे हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन इतना तो मैं कहूंगा कि भरत रूपी सागर में जैसे समुद्र मंथन में जहर निकला, अश्व निकले, गाय निकली, अमृत निकला, लक्ष्मी निकली, मदरा निकली, ऐसे इस सागर में भी ये सब रत्न निकले हैं। इस सागर में भी ये सारे रत्न निकले हैं। इन सब रत्नों की फिर कभी भरत चरित्र की चर्चा होगी, और फिर से इन रत्नों की चर्चा होगी साहब। उस सागर के जो रत्न निकले उनका प्रभाव क्या, और इस भरत रूपी सागर में से जो रत्न निकले हैं इनका प्रभाव क्या। आखिरकार इस केवट के साथ में मैं सीधा चित्रकूट पर पहुंचता हूं। एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ करके केवट ने कहा, देखो वो पेड़ों का झुंड है ना, उसमें जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे जो चबूतरा है वहां पर भगवान बैठते हैं। बस वहीं से भरत जी महाराज ने दंडवत करना शुरू कर दिया। गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं। आखिरकार आपको पता है कि सेना ने फिर शंका पैदा कर दी लक्ष्मण के अंदर, और लक्ष्मण ने भी बिना सोचे समझे जाने क्या क्या कहा, क्या क्या कहा। लेकिन आप कभी रामायण को खोल करके देखना, जिन जिन लोगों ने कुछ भी कहा हो भरत के प्रति, भरत के मुख से उसके प्रति उत्तर में
आपको कभी सफाई तक देना नहीं, चाहे वो लखन हो, चाहे निषाद हो, चाहे अयोध्यावासी हो, कोई भी क्यों न हो, सफाई देना साधु का काम नहीं होता। अपनी रास्ते पर चलते जाना साधु का काम होता है। करुणा करना साधु का काम होता है। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीरू, नाम जीह जप लोचन नीरू, पुलक गात हिय सिय रघुवीरु। एक दिन हम कह चुके हैं कि ये भरत की साधना की पद्धति है। कोई माला जपता है, कोई यज्ञ करता है, कोई वैराग्य में अपने स्वरूप का चिंतन करता है, लेकिन भरत का चिंतन अलग है, भरत की साधना अलग है। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीरू, पुलक गात। और बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सब साधकों के लिए, और आप में मैं भी सम्मिलित हूं। भरत की इस कथा से सबने जाने क्या क्या लिया होगा, और कुछ लेना या न लेना। इस कथा को दोबारा से आप लोग कैसेट से या चिप भरवा के दोबारा से शांति से सुनना, तब यह कथा आपको सही तरीके से समझ में, एक बार में नहीं, शायद 2-4 बार में इस कथा को समझ में आएगी। ये कथा क्या है? तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि सूकर खेत में मेरे गुरुदेव ने मुझे कथा सुनाई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। फिर क्या हुआ? बोले दोबारा फिर सुनी मैंने। बोले फिर समझ में आ गई? बोले ना। बोले फिर क्या हुआ? मेरे गुरुदेव ने फिर कहा कि बेटा और सुन ले। तिवारा फिर सुनाई। ऐसे न जाने कितनी बार मुझे मेरे गुरुदेव ने वो कथा उस समय सुनाई। तब अति रहे अचेत, मेरी अवस्था उस इस स्थिति में नहीं थी। कथा सुनी तब, लेकिन अब आकर के बहुत वर्षों बाद मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी आई है। सुनी थी तब और समझ में आई है अब। ऐसे ये कथा आप लोगों ने, हम लोगों ने श्रवण किया, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रही है। हम समझे भले कि समझ में आ रही है ना, जो हम समझ रहे हैं वो समझ का 1000वां हिस्सा है। जब हम इसको बार बार सुनेंगे तब इसी में से समझ, अरे ये बात तो हमारी समझ में उस समय आई नहीं थी, ये बात तो हमारी समझ में उस समय आई नहीं थी। यद्यपि कही गुरु 12, 1-2 बार नहीं, 10-20 बार भी नहीं, 12 पर समझ परी कछु, समझ परी कछु मत अनुसार। आज एक सूत्र मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक सूत्र, जीवन में अपने प्यारे के प्रति, अपने मालिक के प्रति जीवन में कभी शिकायत न होनी चाहिए, तो प्रेम दिन दिन दूना बढ़ता चला जाएगा। शब्दों में भी शिकायत न हो, विचारों में भी शिकायत न हो, क्रिया में भी शिकायत न हो, और अंतर हृदय भावों में भी शिकायत न हो।
उस प्रेम को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता और उस प्रेम में वियोग नहीं हो सकता। एक भक्त के घर हम गए और हम वहां ऐसे कोई 25-20 मिनट हम जा रहे थे, रास्ते में अचानक मैंने कहा चलो यहां भी 2 मिनट भक्त की खुशी के लिए चलते हैं। उसके घर पे गए, हम गए तो 2 मिनट के लिए थे, लेकिन फिर हमने प्रसादी भी पाई उसकी खुशी के लिए, बैठे भी 2 बातें भी करी। उसके बाद भी जब हम कहने लगे कि अब हम चलें, थोड़ा आगे भी थोड़ा काम है, दूसरों को भी देखना है, हमने जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में समय निकाल करके उसकी खुशी के लिए, हमें कहीं जाना था, उसकी खुशी के लिए समय दिया। फिर हमने जब कहा कि अब थोड़ा हमको आगे भी और भी समाज को देखना है, तो उनका शब्द था, हाँ हाँ वही करो जिसमें तुम्हारा समाज खुश रहे, तुम्हें दुनिया तुम्हारी खुश रहे, वही करो। अब ये अंदर की शिकायत है, ये अंदर की कटुता है। अब आप बताइए दोबारा हमारा मन वहां जाने का करेगा? अरे हाँ ना तो बोलो, क्यों? आखिर प्रेम तो है उसे, वो बुलाना चाहता है, सेवा भी करता है? लेकिन क्यों जाने का नहीं करेगा? क्योंकि हमने ये देख लिया जाने के बाद में भी, वैसे प्रेम की ये सबसे निकृष्ट कोटि है। इससे थोड़ी सी अच्छी कोटि वो होती है कि शिकायत, ज्यादा अच्छी नहीं, थोड़ी सी अच्छी कोटि वो होती है कि यदि प्रेमी नहीं मिल रहा है तो शिकायतें थोड़ी बहुत, लेकिन आने पर सारी शिकायतें खत्म हो जाएं, फिर दिमाग में, वाणी में, किसी में कुछ न रहे। लेकिन यदि जाने के बाद फिर खड़ी हो गई तो प्रेम निकृष्ट कोटि का ही है, श्रद्धा समर्पण निकृष्ट कोटि का ही है। मिल जाने के बाद, दर्शन हो जाने के बाद फिर कुछ रहे ना, तो भी कहीं हद तक ठीक है। सबसे अच्छा तो है कि पैदा ही न हो शिकायत, हमेशा मन में कृतज्ञता भरी रहे। भरत जी के अंदर तो न वाणी में, न कर्म में, न भावों में, न विचारों में कहीं, वो केवल ये समझते हैं कि मैं इतना अपराधी होते हुए भी भगवान मुझे अपना ही रहे हैं, ये उनकी कितनी बड़ी महानता है। भरत जी ने जैसे ही भरत जी प्रवेश किया, लताओं के बीच में होकर के एक छोटा सा रास्ता, उधर लखन जी ने भरत जी को देख लिया, राम जी की पीठ थी, और जैसे ही लखन ने वैसा हाल देखा, पुलक गात हिय सिय रघुवीरू, और एकदम लखन जी के मुख से निकल गया, भैया भरत। और जैसा ही सुना भगवान ने कि मेरा भरत, लखन को नजर पड़ गया, बस फिर कुछ नहीं देखा। हा भरत, हा भरत, हा भरत, हा भरत, और तुरंत भगवान दौड़ पड़े। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। और दौड़ करके देखा भरत गिरा हुआ है, और जाकर के जबरदस्ती उठाने लगे। भरत उठते नहीं है, राम उठाते हैं, भरत उठते नहीं है, राम उठाते हैं। आखिरकार भरत, राम जी स्वयं फिर घुटमुन पड़ गए, और दोनों भैया घुटमुन मिले हैं। और ऐसा आपने देखा भी होगा, जो चित्रकूट गए हैं, ये प्रेम की इतनी प्रबल धारा बही कि पत्थर भी पिघल गए हैं चित्रकूट पर। को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहे
यहाँ मिलन की खुशी तो है, लेकिन ठहाका मार हंसी नहीं है। खुशी तो है लेकिन हंसी नहीं है। ये अंदर की मुदिता है, अंदर का प्रेम है, अंदर का भाव है। जो न होता जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जो न होता जग जन्म भरत को। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। आज पंचमुखी हनुमान बड़े खुश हैं। उन्हें भरत के बारे में सुनने की इच्छा थी, उन्हें ये सत्संग मिला, हम सब लोगों को भी। कल आप लोग थोड़ा जल्दी आना और कथा जल्दी ही पूरी करेंगे, क्योंकि उनको कल भंडारा भी करना है और कथा भी करनी है। इतने दिन तक आप लोगों ने बड़े सात्विकता से चर्चा सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भरत चरित्र कहने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब खड़े हो जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। अब जो बच्चे आनंदित होना चाहते हैं उनके लिए एक भजन। दिल से बुला के दे।
पूर्ति। जीवन में जो कमी रही कर देगी पूर्ति, दे भगता कर देगी पूर्ति। अब भी तुझे यकीन नहीं, अब भी तुझे यकीन नहीं तो आजमा के देख। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, वरन पवन सुत वरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। प्यारे गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। आगव सुंद करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। मलहरन विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मोटी जुगती की। जलन रोग भव पूरे अमी की। तात मात सब विच तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम 2000
शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिभगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जले नल्यमय दन्तजीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहनकर महिमानः तत्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ते कामे कुलजाम्बके वाटिलाब्जै पूर्णागजादिकरवि दर्शाले पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरेभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परिभेसुरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रस्वाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राधा रामचंद्र भगवान के, शंकर भगवान के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, जय जय सीताराम।